साम्राज्य न्यूज, सामान्यांचा असामान्य आवाज। राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसच्या वतीने हॉटेल प्रथम येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस युवा पक्षाचे राष्ट्रीय युवक अध्यक्ष धीरज शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली कॉफी विथ यंगस्टर्स या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमात धीरज शर्मा यांनी युवकांशी संवाद साधला। यावेळी बोलताना ते म्हणाले की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, उनके साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष दिए, एक रविकांत वरपे जिनके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, उनको हम लोगों ने प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। एक सूरज चौहान जी, उनका भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। उसके बाद फिर विद्यार्थी की निवडणूक आई, उसके अंदर चूज करना था। फिर से एक सिक्योरिटी गार्ड के बेटे को सुनील गवाने को पुणे से, आप इसके बारे में जांच कर सकते हैं, जिम्मेवारी प्रदेश का उपाध्यक्ष बना के इनके कंधे पे डाली गई। तो ये समय बदल रहा है और काबिलियत के आधार पे ये होना चाहिए, इससे मैं भी एग्री करता हूँ। सबसे पहले काबिलियत देखी जानी चाहिए, लेकिन काबिलियत अगर किसी फैमिली के अंदर, अगर किसी के कोई पिता अगर नेता है, उसके पुत्र में, उसकी बेटी में अगर वो काबिलियत है, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इनका बेटा है तो इसको एक्सेप्ट ना करो। सुप्रिया सुले जी जो कि शरद पवार साहब की बेटी हैं, ज्यादातर आजकल सारे लोग जैसे अपने पिता का नाम बड़ा नाम हो जाता है तो पवार सरनेम लगाते हैं। सुप्रिया सुले जी ने अपना सुले सरनेम अपने पति का सरनेम लगाया, तो उन्होंने हमेशा अपने काम से अपनी पहचान लगाई। उस चीज को भी एक्सेप्ट करना जरूरी है। और हमारे जैसे लोग राजनीति में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब राजनीति बदल रही है। और जरूर आपकी इस पूरी बात से मैं एग्री करता हूँ, हमारे जैसे लोगों को आगे आना जरूरी है। क्यों राजा का बेटा राजा ही बनेगा, इस पे मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। काबिलियत के आधार पे ऐसा होना जरूरी है। यावेळी युवकांनी सोलापुरातील विविध प्रश्नांवर आपले मत मांडले। जब हिंदू धर्म छोड़ा था तो कास्ट बेस की वजह से छोड़ा था, शूद्र वैश्य जो लोग पायरिया है इस वजह से छोड़ा था। लेकिन आपके पार्टी में मेरा सवाल यही आपसे ही बनता है, नहीं तो पवार साहब से बनता है। आपके पार्टी में आप भी वही चला रहे ना जिसने बाबा साहब ने जिसको लात मारी। जो एससी है उसको आप मागासवर्गीय सेल में डाल देते हैं, जो मुस्लिम है उसको आप अल्पसंख्यक सेल में डाल देते थे। या कभी ऐसा हो सकता है या कोई दलित आपके राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनेगा? आपके इसके ऊपर विचार क्या है? क्या आप भी मनुवादी सोचता नहीं चला रहे आपके लिए पक्ष में? थोड़ा मेरा सवाल कड़वा लगेगा, लेकिन मेरा ये बचपन से है। अभी मोरबी में देखो, सोहन दलित का काम कर रहे, अरे तो ये आमच्याकडे तुला मागासवर्गीयाचा करतो, बरोबर आहे। परत सुनील भोसलेंना अल्पसंख्याक भटक्या विमुक्त करतील, ऐसा है। लेकिन कास्ट में चल रहा है, जैन पार्टी की जगह कोई दलित चेहरा आ सकता है क्या? कोई मुस्लिम तो आप देते हैं, लेकिन ऐसा कब होगा? ये मेरा आपसे बहुत ही मेरे हर्ट का सवाल है। अभी जुबेर बागवान है, शहराध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन दलित के बारे में आप ये कब सोचेंगे? ये चेंज होना चाहिए। ये मेरा एक सवाल है आपसे। ये जाहिर सी बात है, किसी भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता समाज के विषय में बहुत भावनात्मक रहता है और उसके जहन में ऐसे सवाल आते हैं। देखिए, मैं उस पक्ष से आता हूँ। हमने तो ये सुना था कि शरद पवार साहब ने औरंगाबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदल के बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी रखा था, जो कि आप सब लोग जानते हैं। रखा नहीं था, उसके लिए हमने 17 साल संघर्ष किया था, तब जाके मिला था। और रखा नहीं था, वो नाम विस्तार था पूरा। और साहब ने पूरी तरह से नामांकन नहीं किया, नाम विस्तार किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यार्थी किया था, और वो ऐसे ही नहीं मिला। और साहब तो योगदान है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन इसलिए हमारे बहुत से लोगों ने हमारे शहीद आए, बलिदान दिए हैं। और 17 वर्ष से संघर्ष चला है। मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किया, इसके लिए हम उनके थैंक यू है। लेकिन ये फर्क ना लगे, आप उत्तर आ दे रहे, ये भी करना पड़ेगा। या कार्यक्रमाचे राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे माजी पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष सुहास कदम यांनी आयोजन केले होते। यामध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते उमेश पाटील, राष्ट्रवादी सोलापूर शहर प्रदेश सरचिटणीस संतोष पवार, युवक अध्यक्ष जुबेर बागवान व सर्व पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते।